कि मेरे प्यारे मित्रों, ये डिफरेंस जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड कंबशन। बोर्ड एग्जाम्स में कई बार ये डिफरेंसेस आपसे पूछ लिए जाएंगे और ये जो डिफरेंसेस हैं आपको हमेशा सेपरेट कॉलम बना के ही लिखने हैं। कभी भी जो है वो नोट्स की तरह या डेफिनेशन की तरह जो है वो इसको ना लिखें। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो ये क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। लेकिन अगर हम कंबशन की बात करते हैं तो ये एक केमिकल प्रोसेस है। अगर रेस्पिरेशन में बायोलॉजिकल प्रोसेस की अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर जो है वो किसके अंदर होगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा। लेकिन कंबशन के अंदर ये नॉन बायोलॉजिकल केमिकल प्रोसेस है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ही होगा। यानी जो केमिकल रिएक्शंस हैं, आग का जलना है या गैस का जलना है, तो वो सब क्या है कि नॉन बायोलॉजिकल केमिकल प्रोसेसेस हैं। यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है, उसके अंदर यह एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर हो जाएगा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में। लेकिन अगर हम कंबशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है, हाई इग्निशन टेम्परेचर जो है वो रेज होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एकदम से मतलब गर्मी जो है वो हो जाती है, हीट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अब इस प्रोसेस के अंदर अगर हम देखेंगे रेस्पिरेशन के अंदर, तो ये एक स्लो प्रोसेस है। लेकिन अगर यहाँ पर कंबशन में देखेंगे तो ये एक फास्ट प्रोसेस है। अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ ये रिएक्शन जो है रेस्पिरेशन का, कई स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन यहाँ पर एट अ सडन जो है वो एनर्जी जो है वो लिबरेट हो जाती है सिंगल स्टेप में। एनर्जी जो है मल्टीपल स्टेप्स के अंदर रिलीज होती है रेस्पिरेशन में, और एनर्जी जो है वो हमेशा स्टोर्ड होती है एटीपी के फॉर्म के अंदर। लेकिन अगर कंबशन की बात करें तो यहाँ पर रैपिड इंक्रीज होता है टेम्परेचर का और प्रोडक्शन होता है फायर और हीट का। यानी एट अ सडन जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लास्ट, जिसे हम कह सकते हैं कि सारी एनर्जी स्टोर थी एक साथ रिलीज हो गई, वो इस तरीके का प्रोसेस होता है कंबशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये डिफरेंसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बोर्ड की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।